नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नॉलेज में। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और यदि आप पूर्व में हुई भर्ती 60,244 के एस्पिरेंट रह चुके हैं और नई भर्ती में कांस्टेबल और एसआई पदों का जो विज्ञापन जारी होना है, यदि इसका इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अब तक कब तक आएगी भर्ती, क्यों हो रही है भर्ती में देरी? भर्ती बोर्ड अपने बात से पलटा। नई भर्ती की आड़ में 60,244 भर्ती में बड़ा गेम खेला गया। पूरी खेल को यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ध्यानपूर्वक बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक आप लोग सुनिएगा और देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है, भर्ती बोर्ड ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा की वैकेंसी रहने वाली है और जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, अप्रैल के लास्ट तक यानी कि अप्रैल के अंत तक यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने बोला था कि इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन मई का सेकेंड वीक जारी है। लगभग आधा मई बीत चुका, लेकिन अभी दूर दूर तक इसका नोटिफिकेशन का कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को दिखलाते हैं जो ट्वीट करके भर्ती बोर्ड ने बताया था कि अप्रैल के लास्ट तक विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है, हम जारी कर देंगे। तो उसका आप लोगों का सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं जो अलग अलग भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बताया था कि कांस्टेबल के 19,220 पदों पे अधियाचन मिल चुका है, जिसमें से पीएससी के 9837 पद और विशेष सुरक्षा बल 1341 और महिला बटालियन के 2282 और यहाँ पे सिविल के 3245, इसके अलावा सशस्त्र पुलिस के 2444 और घुड़सवार पुलिस के 71 पद को लेकर यहाँ पे पूरा अपडेट दिया गया था। और यहाँ पे बताया गया था कि अप्रैल माह के अंत तक यहाँ पे विज्ञापन भर्ती बोर्ड जारी करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि अप्रैल के अंत तक यहाँ पे भर्ती आ जाएगी। इसके अलावा दूसरा ट्वीट आप लोग को दिखलाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो दरोगा के लिए बोला गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से कि दरोगा का भी यहाँ पे 45 और 43 टोटल पदों के लिए हम जो है विज्ञापन अप्रैल के अंत तक निकालेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे दिखलाते हैं ट्वीट जो कि है जेल पुलिस का, जिसमें 2833 पदों के लिए यहाँ पे बोला गया था कि इसका भी विज्ञापन अप्रैल के लास्ट तक हम दे देंगे। फिलहाल अप्रैल का अंत हुए लगभग 15 दिन हो चुका। अब जो है आप लोग को पता है कि मई सेकेंड वीक चल रहा है। यदि अप्रैल में आप लोग नहीं दिए तो मई के फर्स्ट वीक में इसका विज्ञापन जारी कर देते। और जो अभ्यर्थी अभी सोच रहे हैं, बहुत से कमेंट करके बोल रहे थे कि जो इंडिया पाक का भी वार चल रहा है, जो अपने देश और पाकिस्तान के बीच वार चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, इसकी वजह से भर्ती बोर्ड ने इसका विज्ञापन नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे विज्ञापन पे रोक लग सके, क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का जो पद था, हेड ऑपरेटर, उसके लिए जो रनिंग का शेड्यूल है, रनिंग का डेट है और एडमिट कार्ड है, आखिरकार भर्ती बोर्ड जारी किया है। तो सब काम हो रहा है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नई भर्ती पे जो है कोई भी काम नहीं हो रहा है और अपने बातों से बिल्कुल भर्ती बोर्ड मुकर चुका है। यदि आप लोगों को अप्रैल में विज्ञापन नहीं देना था तो मई के पहले सप्ताह में दे देते। इसमें देरी किए जा रहे हैं और इसमें काफ़ी अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। और जब एज रिलेक्सेशन की बात कर रहे हैं, एज में छूट की बात कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी नहीं बात मान रहे हैं और फिलहाल भर्ती को देरी किए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पे ओवर एज हो रहे हैं। फिलहाल इसके बाद आप लोग को एक पेपर कटिंग दिखलाने का प्रयास करते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये भी लखनऊ का एक पेपर का कटिंग है जिसमें भर्ती बोर्ड से कुछ पत्रकारों को अपडेट मिला होगा, तो यह उन्होंने अपने पेपर में छाप दिया कि मई के फर्स्ट वीक में। फ़िलहाल मई का फर्स्ट वीक भी जा चुका है, अब जो है सेकेंड वीक चल रहा है, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा, लेकिन दूर दूर तक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो सिर्फ यह भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से लेकर पेपर के ऐड तक, यानी कि पेपर के कटिंग तक भर्ती आके रह जाती है और फाइनली ज़मीनी स्तर पे भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। तो सच्चाई को आप लोग समझने का प्रयास यहाँ पे करिएगा। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बातों को आप लोग को साझा कर रहे हैं फ़िलहाल। तो जो नई भर्ती आने वाली है उसमें कांस्टेबल और एसआई के लिए जो आयु सीमा में छूट है ये मांग जायज़ है, क्योंकि फ़िलहाल कांस्टेबल की जो सिविल की शाखा है, जो कांस्टेबल के अंदर जो शाखाएं हैं, सिविल है, पीएससी है, एसएसएफ है और जेल वार्डर है और फायरमैन है, तो ये सभी कांस्टेबल की शाखाएं हैं। फ़िलहाल सिविल में एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। अब जो है हमारी मांगें हैं, क्योंकि पीएससी, जेल वार्डर और यहाँ पे फायरमैन और एसएसएफ की भर्ती फ़िलहाल 5 से 6 सालों बाद आ रही है। 2018 में फाइनली 2018 और 19 में भर्ती आई थी, तो 6 साल के अंतराल पे भर्ती आ रही है। तो इसमें मांग जायज़ है कि 3 साल का आयु सीमा में छूट भर्ती बोर्ड दें। इसके अलावा एसआई भर्ती, जैसा कि आप लोग को 2021 में देखने को मिला था, अब जो है 4 साल बाद भर्ती फाइनली देखने को मिलेगी। तो एसआई भर्ती में भी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, ऐसा मांग अभ्यर्थियों की तरफ से उठाया जा रहा है और यह मांग जायज़ है। तो 3 साल का छूट इन दोनों भर्तियों में मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कब तक आएगी भर्ती और क्यों भर्ती में देरी हो रही है और भर्ती बोर्ड अपने बात से क्यों पलट चुका है। फाइनली इस विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भर्ती बोर्ड क्यों ट्वीट करके बताया कि अप्रैल के अंत तक हम विज्ञापन देंगे, तो इस बात को आप लोग गौर से समझिएगा। फ़िलहाल भर्ती बोर्ड को भर्ती देना नहीं था, यानी कि उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करना था। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों और जो कुछ टीचर हैं उनको अपने बातों में उलझाने का यह सिर्फ और सिर्फ प्रयास था। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब 60,244 भर्ती में जब स्कोर कार्ड और सेकेंड वेटिंग लिस्ट की बात हो रही थी, जब काफ़ी टीचर और अभ्यर्थी एक साथ एकजुट ट्वीट करके और ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे थे और भर्ती बोर्ड को जो है तय करके ट्वीट कर रहे थे, उसी बीच में भर्ती बोर्ड क्या करता है, एक आप लोग झुलमुला समझ सकते हैं, एक आप लोग को भ्रमित करने के लिए एक अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक ट्वीट करके बता देता है कि इतने इतने पदों पे भर्ती हम अप्रैल के लास्ट तक ला रहे हैं। अब क्या होता है, यह जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से 3 ट्वीट भर्ती बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें एसआई, कांस्टेबल और जेल वार्डर की भर्ती का जिक्र होता है कि अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अब जो है इस भर्ती को लेकर जो पुराने एस्पिरेंट थे, जो 60,244 में बाहर हुए थे, और इसके अलावा जो नए स्टूडेंट थे, सभी का पूरा फोकस जो है नई भर्ती पे लग गया। और जो टीचर हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन लोगों का भी काम बन गया, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है कोर्स बेचने का, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बिके और बैच स्टार्ट करने का। तो ट्वीट जब से आ गया, उनका कोर्स भी बिक गया पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, और उनका बैच भी लॉन्च हो गया भर्ती को लेकर। फ़िलहाल भर्ती का अता पता दूर दूर तक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यह भर्ती बोर्ड सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ धोखा किया, जिसको कोई नहीं समझ सका। सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ धोखा किया गया है कि जो 60,244 भर्ती में अनियमितता बरती गई है, जो स्कोर कार्ड इस भर्ती में जारी नहीं किया गया है 60,244 भर्ती में, उसको मांग जो अभ्यर्थी कर रहे थे, अब जो है मांग बंद कर दिए और वेटिंग लिस्ट जो जारी करने की बात ज़ोरों शोरों से चल रही थी, जिसमें काफ़ी टीचर और अभ्यर्थी साथ दे रहे थे। सभी लोग इतर बितर हो गए, क्योंकि टीचर जो है कोर्स अपना बेच लिए, बैच लॉन्च कर दिए, तो उनको क्या चाहिए इसके अलावा, और जो अभ्यर्थी इसमें हैं तैयारी में लग गए, तो इस पर जो है अब जो है कोई ध्यान नहीं दिया। तो 60,244 भर्ती
में बड़ा गेम खेला गया, जिसमें अभ्यर्थियों को भ्रमित करके नई भर्ती का वादा करके भर्ती भी नहीं दिए और 60,244 भर्ती पूरी भी हो गई। अब जो है कुछ महीने पहले जब इसका फाइनली रिजल्ट आया था, तो उस समय भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बताया था कि स्कोर कार्ड जो है हम जारी करेंगे जब भर्ती फाइनल हो जाएगी। तो आप लोग बताइए, यह भर्ती अब कितने दिन बाद कब फाइनल होगी? यह भर्ती तो फाइनली फाइनल हो चुकी है। अब जो है सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड कम से कम भर्ती बोर्ड को जारी कर देना चाहिए, जिससे पता चल सके कि किस शिफ्ट में कितने मार्क नॉमिनेशन मिले हैं, कितना किस अभ्यर्थी का रॉ स्कोर है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के जो है कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, अभी जो है वक्त है। जो भी टीचर बातों को नहीं सुन रहे हैं तो उनको आप लोग मनाइए किसी तरह से। और जो 60,244 भर्ती की बात है, तो इसमें स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट को लेकर आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड और सरकार ये नहीं चाहती कि 60,244 में जो भी चीज़ें हैं आप लोग समझ सकते हैं, स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट न जारी करना पड़े। इस वजह से नई भर्ती का यहाँ पे ढिढोरा भर्ती बोर्ड के द्वारा और सरकार के द्वारा पीटा गया, क्योंकि सारा माइंड अभ्यर्थियों का और टीचरों का नई भर्ती की तरफ खींच लिया गया। और जो 60,244 भर्ती है उसमें कोई भी अभ्यर्थी या टीचर स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट को लेकर अब जो है मांग नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से सिर्फ और सिर्फ भर्ती बोर्ड ने भ्रमित करने का काम किया है। फिलहाल अब भी हम कहते हैं कि 60,244 भर्ती में स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। काफ़ी हमारे साथी और टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है, उसमें 500 से 600 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं फिलहाल। और जो नई भर्ती है इसमें भी जो एज रिलैक्सेशन है इसको लेकर काफ़ी प्रयास चल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगर अभी आप लोग नहीं संभले तो बाद में कुछ नहीं होगा। फिलहाल आप लोग 60,244 भर्ती में जितना बड़ा यहाँ पे लग रहा है स्कैम हुआ है, किसी को पता नहीं है। और इसको छुपाने के लिए अब जो है इसका स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जा रहा है। और मेडिकल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह डॉक्टर और उनकी टीम पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, यानी कि पास कराने के नाम पे डराकर अभ्यर्थियों को पैसा वसूली किया गया। फिलहाल उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसका जवाब भर्ती बोर्ड को देना चाहिए। और फिलहाल स्कोर कार्ड का जो वादा भर्ती बोर्ड ने किया था 60,244 में, उसको स्कोर कार्ड को जारी करना चाहिए, क्योंकि यह मांग जायज़ है। इसमें सरकार और भर्ती बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया 60,244 भर्ती में, लेकिन हमारी जो मांग है हम उनको आरोप नहीं लगा रहे हैं। फिलहाल इसमें जो है स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग प्रयास करिए। फिलहाल नई भर्ती तो अभी देखिए कुछ दिन बाद ही देखने को मिलेगी। फिलहाल जो अभ्यर्थी यह बोल रहे थे कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रहा है इसकी वजह से भर्ती नहीं आ रही है, तो देखिए जो हेड ऑपरेटर का है उसमें रनिंग और एडमिट कार्ड उसका जारी हो गया। ट्रेनिंग का सब काम चल ही रहा है धीरे धीरे प्रोसेस इस भर्ती का। तो इस भर्ती का स्कोर कार्ड क्यों नहीं आ रहा है और नई भर्ती क्यों नहीं जारी हो रही है, इसका जवाब भर्ती बोर्ड को देना चाहिए, क्योंकि अप्रैल का वादा करके फाइनली मिड मई बीतने को है, अब तक जो है भर्ती बोर्ड नहीं कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है नई भर्ती को लेकर। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग तैयार रहिए। फाइनली आईसीएमआर में छूट को लेकर आप लोग को बता दें, आप लोग को एक ही उपाय है जो 60,244 में प्रक्रिया अपनाई गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन एमपी एमएलएस जो आप लोग के सांसद विधायक हैं, जो डीएम एसपी जिले के हैं, तो उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सौंपिए। फिलहाल जो भर्ती बोर्ड को करना था, भर्ती बोर्ड फाइनली 60,244 में गेम खेल चुका है पूरी तरीके से। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग को इन भर्तियों से संबंधित समझ में आ गई होंगी। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को जारी रखिए, और इसके साथ ही आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो सरकार को, भर्ती बोर्ड को और जो टीचर हैं उनको आप लोग बोलिए ट्वीट के माध्यम से या पत्र के माध्यम से कि 60,244 में स्कोर कार्ड जारी हो और सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी हो। और जो नई भर्ती आ रही है इसमें भी आईसीएमआर में छूट को लेकर आप लोग ज्ञापन देते रहिए। फिलहाल देखिए कब तक भर्ती आती है। फिलहाल अभ्यर्थियों को और टीचरों को
मन को इधर उधर करने के लिए, उनको उलझाने के लिए नई भर्ती का जो लॉलीपॉप है वह भर्ती बोर्ड दे दिया और उसके बाद हाथ पे हाथ धरे बैठ गया। कोई नोटिस या नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का जारी नहीं हुआ, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा था 60,244 भर्ती से जो है अभ्यर्थियों का जो फोकस है उसको भटकाने का और टीचरों का, तो जिसमें स्कोर कार्ड और सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी न करना पड़े। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों और टीचरों का मन भटकाया गया सिर्फ और सिर्फ नई भर्ती का लॉलीपॉप देकर। तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। जो भी आगे का अपडेट होगा आप लोग को यथा समय अतिशीघ्र दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।